सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम के बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल आइन का हिस्सा बन गया। तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुकी है। बिल में शामिल नई तरामीम आज सेनेट से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराई गई। तरमीम के हक में 64 और मुखालिफत में 4 वोट पड़े। PTI अरकान का सेनेट में एहतजाज, कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन डाइस के सामने धरना, नारेबाजी, वोटिंग के अमल का बाइकआउट किया। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। JUI ने तरमीम के खिलाफ वोट दिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तमाम अरकान से इज़हार तशक्कुर, कहा 27वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल रूल्स एंड प्रोसीजर के साथ मंजूर किया गया। जब तक तहरीरी इस्तीफ़ा नहीं आता ऐलान की कोई अहमियत नहीं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तरमीम पेश की, कहा कि आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में जो सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। सदर का हल्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, 27वीं तरमीम की मंजूरी पर वज़रा की वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। खड़े होकर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने तरमीम की मंजूरी पर तमाम वज़रा का शुक्रिया अदा किया। काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद मुतल्लिका कवानीन में तरामीम की मंजूरी भी दे दी। आर्टिकल 243 में तरमीम के तनाजुर में तीनों सर्विसेज के एक्ट में तरमीम की मंजूरी। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द ईयर और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के रैंक्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज के ओहदे की तश्कील के लिए कानून साजी की भी मंजूरी हो गई। कमांडर ऑफ द नेशन स्ट्रेटेजिक कमांड के ओहदे के लिए भी कानून साजी की जाएगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। फुल कोर्ट इजलास कल जुमे की नमाज से कबल होगा। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। खत लिखने वालों में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह भी शामिल। अवाम 27वीं आईनी तरमीम के साथ नहीं। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने इस्तीफा दिया था, वो वोट नहीं कर सकते। बैरिस्टर अली जफर का ईवान में इजहार ख्याल, कहा लोटाक्रेसी और फ्रेब को प्रमोट करना बहुत शर्मनाक है। कल आप ये मत कहना कि हम लोटाइज्म के खिलाफ हैं। ये सब सिर्फ एक शख्स के डर की वजह से किया जा रहा है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा किलानी कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम पहले सेनेट से मंजूर हो चुकी है। अपोजिशन 27वीं तरमीम में जो बेहतरी चाहती थी वो कर दी गई। सैफुल्लाह अबड़ो का तहरीरी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। इस्तीफा जब मेरे पास आएगा तो मैं उन्हें बुला लूंगा। हो सकता है मैं उन्हें मना लूं कि वो इस्तीफा ना दें। फ्लोर ऑफ द हाउस शाह महमूद कुरैशी ने भी इस्तीफे का ऐलान किया था। हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि चेयरमैन सेनेट आप फ्लोर क्रॉसिंग को प्रमोट कर रहे हैं। सैफुल्लाह अबड़ो ने इस्तीफा दिया, आपने कहा उन्हें वापस ले आएंगे। इस्लामाबाद में सिक्योर नेबरहुड के नाम सर्वे शुरू करने का फैसला। इंतजामिया को पता हुआ कि हर घर, दुकान और दफ्तर में कौन और कितने लोग हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की DC और IG इस्लामाबाद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले तमाम मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के लिए इलेक्ट्रिक टैग लाजमी करार दिया गया है। शहर में किसी भी व्हीकल की मूवमेंट को मॉनिटर किया जाएगा। IG इस्लामाबाद बोले कि इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए हैं। आवाम भी इंतजामिया से ताउन करे। सैफुल्लाह अबड़ो के अलावा मजीद 3 लोग भी वोट देने को तैयार थे। हमें लिखने पढ़ने की आदत नहीं, इसलिए गलतियां हो जाती हैं। सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अमन जिरगे वाला अच्छा काम किया। सुहेल आफरीदी वज़ीर आज़म और सदर से मिलें, बानी PTI के लिए राह हमवार करें। आइंदा दिनों में चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश की जाएगी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के दिनेश कुमार ने दावा करते हुए कहा कि सैफुल्लाह अबड़ो के अलावा भी एक जमात के 8 सेनेटर्स वोट देने के लिए तैयार थे। हमें मुनाफिक कहा जाता है, गालियां भी पड़ती हैं। मुनाफिक वो हैं जो ऐवान में कुछ बोलते हैं और कहीं और बैठकर कुछ बोलते हैं। जरूरी नहीं कुछ खाकर ही वोट दें, नाश्ते के बगैर भी वोट हो सकता है। बानी PTI से मुलाकात का वक्त खत्म। आज भी वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। सुहेल आफरीदी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और जुनेद अकबर बगैर मुलाकात ही वापस चले गए। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी बोले, ये लोग जैसा चाहते हैं, अगर हम ऐसा करें तो मुल्क का नुकसान होगा। दहशत गर्दों का कोई मजहब और मुल्क नहीं होता, इसलिए रियायत इंसान और कौमी दुश्मन है। दहशत गर्द के ताने बाने जिस भी मुल्क से हों उनके सामने लाकर निशान इबरत बनाया जाए।
इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा के मामले पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान वाजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमत का क़याम नहीं हुआ, मजाक तो नहीं है, हर बार इंतखाबात मुलतवी होते रहें। इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा जिस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। 3 सूबों में इलेक्शन हो चुके, पंजाब से मुतल्लिक मामला हल हो चुका, जल्द वहां इंतखाबात हो जाएंगे। अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन खत्म। सेनेट के बाद ईवान नुमाइंदगान से भी इखराजाती बिल मंजूर। आर्जी फंडिंग बिल के हक में 222, मुखालफत में 209 वोट पड़े। सदर ट्रंप ने शटडाउन के खात्मे के लिए फंडिंग बिल पर दस्तखत कर दिए। आर्जी फंडिंग बिल के तहत हुकूमत को 30 जनवरी तक रकम फराहम होगी। सदर ट्रंप ने कहा कि शटडाउन से 20,000 परवाजें मुतासिर और आवाम को शदीद नुकसान पहुंचा है। ऐसी सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी गई। फंडिंग रुकने से निज़ाम हुकूमत मफलूज हो गया। अमेरिका की भारत को नई दिल्ली धमाके की तहकीकात में ताउन की पेशकश। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि भारत के साथ तहकीकात में ताउन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हमारे ताउन की ज़रूरत नहीं। मज़ीद कहा, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरा अमेरिका के दौरान अहम मुआहदे होंगे। कैरेबियन में बरतानिया की तरफ से इंटेलिजेंस शेयरिंग रोकने की इतलात गलत हैं। मनशियात स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई में हमारी सलाहियतों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के हमलों पर तशवीश का भी इज़हार। इसराइली आबादकारों के हमलों से गजा में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। G7 ममालिक का सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत का अयादा। कनाडा में G7 वज़ीर ख़ारजा का इजलास। गजा की सूरत हाल, यूक्रेन रूस जंग और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मुश्तरका एलामिये में इसराइली यरगमालियों की बाक़ियात की फौरी वापसी पर जोर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा ने गजा में इंसानी इमदाद की राह में हायल रुकावटों पर तशवीश का भी इज़हार किया। G7 ममालिक का तमाम फरीकैन से गजा में बगैर रुकावट इमदाद की इजाज़त देने का मुतालबा। यूक्रेन के तवानाई ढांचे पर रूसी हमलों की भी मजम्मत। बरतानिया ने यूक्रेन की बहाली में मदद के लिए $17 मिलियन देने का ऐलान कर दिया। जर्मनी ने फ्रांस के साथ दिफाई मुआहदे से अलहदगी इख्तियार कर ली। खबर एजेंसी के मुताबिक जर्मनी मुश्तरका जेट प्लान के बजाय अपना नया लड़ाका तैयारों का मंसूबा तैयार कर रहा है, जिसमें जदीद नेटवर्किंग सिस्टम्स और बगैर पायलट लड़ाका तैयारे शामिल होंगे। यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए सियासी और सिफारती रास्ते अब भी खुले हैं। तर्जुमान रूसी सदारती ऑफिस का कहना है कि यूक्रेन को जल्द या बदेर रूस से मुज़ाकरात करना होंगे। क्रेमलिन की मुज़ाकराती पोजीशन हर गुजरते दिन के साथ कमज़ोर हो रही है। अगर अमन मुआहदा नहीं होता तो रूस अपनी सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए जंग जारी रखेगा। इराक के पार्लिमानी इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शिया अल सोडानी की क़यादत में इत्तेहाद सबसे आगे रहा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हुकूमत इत्तेहाद ने 13 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए। टर्न आउट 56.11% रहा। अल सोडानी ने कहा कि आवाम ने सियासी निज़ाम पर एतमाद का सबूत दिया है। अल सोडानी के हामियों ने उनकी कामयाबी पर जश्न मनाया। अमेरिका में एक पेनी का सिक्का 230 साल बाद खत्म कर दिया गया। फिलाडेल्फिया मिंट में आखिरी 1 सेंट के सिक्के बनाए गए, जिन्हें अमेरिकी सकाफत का हिस्सा समझा जा रहा है। एक वक्त था जब पेनी से बिस्किट, मोमबत्ती या मिठाई खरीदी जा सकती थी। नए सिक्के बनना बंद हो गए, मगर पुराने पेनी कानूनी करेंसी के तौर पर गर्दिश में रहेंगे। आखिरी सिक्के के बनने पर परमिट के मुलाजमीन ने तालियां बजाईं और खुशी का इजहार किया। जनूबी कोरिया के मगरबी साहिल से 600 साल पुराना जहाज़ दरियाफ्त। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक मोडोफॉर नामी ये 15वीं सदी का कार्गो जहाज़ बरसों की कोशिशों के बाद गुज़श्ता माह सही हालत में निकाला गया है। पहली बार जोसोन दौर का कोई जहाज़ मुकम्मल तौर पर खुदाई के बाद बरामद हुआ। अब तक जहाज़ से 120 से ज़्यादा नवादरात मिले हैं।
और मिस्र के एहराम के पस मंज़र में शानदार सकाफती नुमाइश सज गई। फनकारों ने कदीम मिस्री तहजीब और सकाफत की आकाशी करते हुए फनपारों के जरिए तारीख को जिंदा किया। नुमाइश में एहराम के साथ मुख्तलिफ फनपारे अवाम के लिए पेश किए गए, जो देखने वालों को मिस्री सकाफत और तारीख की झलक दिखाते हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफा दे दिया है। अकील अफजल हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। अकील, बताइएगा इस्तीफा क्यों दिया गया, क्या वजह सामने आई? देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से जब से 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर हुई है, उसके बाद से उनकी जानिब से बाकायदा अपने खतूत के जरिए एहतजाज जारी था और इन खतूत में उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया खान अफरीदी से भी जो है वो इन तरामीम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खदशात का इजहार किया। फिर उसके बाद मुसलसल उनकी जानिब से खतूत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे जाते रहे, जिसमें ये कहा जाता रहा कि जनाब कि वो चाहते हैं कि इस मामले पर फुल कोर्ट बुलाई जाए। इसी हवाले से आखिरी खत भी उनका चंद रोज पहले आया था, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से ये दरख्वास्त। अच्छा अकील, यहाँ पर एक और खबर हमें मौसूल हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह ने भी इस्तीफा दे दिया, इस बारे में भी बताइएगा। जी बिल्कुल, दोनों जज साहबान ने चंद रोज पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया खान अफरीदी को खतूत लिखे थे और उनमें 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और इसी बुनियाद पर अब उनकी जानिब से जो है वो बाकायदा अब खबर ये आ गई है, जिसकी कंफर्मेशन भी हो गई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह का अपने इस्तीफे में बाकायदा ये कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो अब बाकायदा नाफिज हो चुकी है और ये अदलिया पर एक बाकायदा हमला, अदलिया और आइन पर बाकायदा हमला है। इससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उस अदलिया और समेत अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है और ये बड़े दुखी दिल के साथ उन्होंने कहा है कि वो इस हवाले से ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो दोनों तरामीम हैं ये आइन पर बराह रास्त हमला है और इसी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह जो हैं उनकी जानिब से अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया गया है। आज सुबह से ही ये खबर चल रही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह जैसे ही 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होगी तो वो अपने ओहदों से इस्तीफा दे देंगे। अब इस खबर की तस्दीक हो गई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सीनियर जज थे, उन्हें जस्टिस काजी फाजिसा की रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस भी बनना था। उनके चीफ जस्टिस लेकिन वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा ना संभाल सके क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम आ गई और उसके बाद से उनकी जानिब से मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात का और अपने खदशात का जो है वो इजहार किया जाता रहा है और अब बाकायदा इस बात के ये चीज़ सामने आई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। जी।